फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। आखिर इतनी गलतियां करने के बाद भी प्रिंस रंजना का साथ देता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है हर घर में कि छोटी बहू का जो हस्बैंड होता है वो बिल्कुल लट्टू होता है उस पर और उसके लिए कुछ भी करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि आखिर प्रिंस ऐसा क्यों कर रहा है, प्रिंस के ऐसा करने की वजह क्या है। तो प्रिंस देखिए अपनी ससुराल से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, बिहार से ये लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। और मतलब अभी वो लोग गए हुए थे निशा पंकज जीजू के यहाँ, अब वहाँ से भी निकल दिए हुए हैं। और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक लड़का कह रहा है कि रंजना की कोई भी गलती नहीं है। जब दीदी का कॉल आया था तो रंजना ने पहली बार में फ़ोन उठाया था तब रंजना खाना खा रही थी, और दूसरी बार में जब मैंने कॉल उठाया था तब मेरी बात हुई थी। मतलब दीदी भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलती ही रहती हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर देखिए आज बहन फिर से गलत हो गई है। और उसके बाद प्रिंस बाबू देखते हैं अपनी मम्मी का वीडियो, उसमें मम्मी बोलती कि अब प्रिंस और रंजना को आने की कोई ज़रूरत नहीं है घर पर। तो प्रिंस फिर बात करते हैं अपने पापा से, फिर भी पापा इनसे ठीक से बात नहीं करते हैं और ऐसे ही बेमन से बात करते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते हैं। फिर प्रिंस फ़ोन करता है अपने जीजू के पास बेंगलोर, तो जीजू से 14 मिनट इनकी बात होती है, जो भी बात हुई हो इनकी। बट सब मैटर जो होता है वो सुलझ जाता है। फिर भी इनको लगता है कि मतलब शायद अब भी रंजना की कोई गलती नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर एक बेटा बोलता है कि रंजना की कोई गलती नहीं। मैं रंजना को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि रंजना ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे और मेरे परिवार को कोई नीचा देखना पड़े। और दीदी से भी रंजना ने कुछ भी नहीं कहा था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। दीदी से ये बोला था कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगी जो कमेंट के लिए बोला था, लाइक्स कमेंट के लिए। तो इन्होंने एक बार नहीं सुना, पर दीदी ने दूसरी बार फ़ोन किया तब भी ये खाना खा रहे। तो दीदी का मानना है कि कोई 15 मिनट तक खाना खाता है क्या? अगर कोई ज़रूरी काम हो तो वो खाना खाने से भी उठ जाता है। बट यहाँ पर रंजना ने मेरी बात को इग्नोर किया है। अब यहाँ देखिए दोनों ननद भौजाई के बीच में ये बात होती है और बीच में पड़ रहे हैं प्रिंस बाबू, और माँ का भी साथ दे रहे हैं, सासू माँ का। बोल रहे हैं कि सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मतलब मेरी इस हालत को देखकर सासू माँ सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, क्योंकि प्रिंस की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। जब रंजना प्रिंस के सिर पर पट्टी रख रही थी उस समय उसकी सासू माँ, मतलब प्रिंस की सासू माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या हो गया इनको। उसी वजह से रंजना की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिंस को लगता है कि इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हाँ, आपने ऐसा काम ही किया है कि मम्मी को गुस्सा तो बनता ही बनता है। और मतलब प्रिंस का बोलना है कि हमारा डिसाइड हो चुका था नवरात्रि से पहले जाने का पटना, और मेरी मतलब जो रंजना है उनकी फ्रेंड की इंगेजमेंट थी, उसके बाद उनको कुछ सूट के लिए जाना था करवा चौथ के। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम नवरात्रि से पहले ही जाएंगे। बट इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मम्मी का गुस्सा पता नहीं किस बात पे निकल रहा है। मैं अभी तक कुछ नहीं बोली हूँ, मेरी शादी को 10-11 महीना हो गया है और मैं एक मुंह से जवाब भी नहीं निकाली हूँ, मेरी जुबान भी नहीं चली है। तो ये सब चीज़ रंजना अपनी सफाई देने में लगी हुई है, प्रिंस अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। आखिर हाँ, आप गलत हो इस चीज़ को लेकर कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी घर से चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए घर का माहौल जो है वो जॉइंट फैमिली का, और जॉइंट फैमिली में आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब हर किसी को हर कायदे के अनुसार रहना पड़ता है। बट आपके घर का जो माहौल है ना वो बहुत ही फ्रैंक है, मतलब कुछ भी ऐसा काम वाम भी नहीं है कि बहुओं को ज़्यादा काम भी करना पड़े। सारी मैड लगी हुई है, खाना बर्तन झाड़ू पोंछे यहाँ तक के लिए अब खाने के भी लगा रखी है। मतलब कुछ करना ही नहीं है, जिसको करना है अपना ब्लॉगिंग का काम करना है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम है ससुराल में रहने में?
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या मनीषा ससुराल में रहने रही है? क्या मनीषा ससुराल में इसलिए रह रही है क्योंकि देखिए सचिन का स्कूल बन रहा है और जहाँ पर सचिन रहेगा वहीं पर मनीषा रहेगी, क्योंकि मनीषा और सचिन में इतना वो है कि मतलब सचिन को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। सचिन सिर्फ मनीषा के हाथों का खाना ही पसंद करती है। यही सब चीज़ को लेकर मनीषा भी घर पर है और घर की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब यहाँ पर प्रिंस और रंजना को घर पर वापस जाना चाहिए या नहीं? अभी तो ये घर से बहुत दूर है और जो इनके पास कार लेकर गए थे अपनी ससुराल, वो इन्होंने पंकज जीजू से पहुंचा दी है कि आप मेरे घर पर कार को अच्छे से दे आना सही सलामत। और अभी अपना ट्रेन से जहाँ भी जाना है इनको ट्रेन से जाएंगे और मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया है घर से निकले हुए। अब देखिए ये लोग घर पर कब पहुंचते हैं, तो भगवान ही जाने कि इनको कब घर जाना है, जाना भी है या नहीं जाना है। तो प्रिंस और रंजना पर डिपेंड करता है क्या कहते हैं रंजना और प्रिंस इन सब चीज़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रंजना और प्रिंस को घर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मतलब अपनी माँ को इतना ज़्यादा हर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए इनकी छोटी छोटी बातों से इनकी माँ को हर्ट होता है। और आप जानते हो कि देखिए माँ का जो बर्थडे था, अभी आप बर्थडे में भी नहीं पहुँचे हो, आपको बर्थडे में जाना चाहिए था, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। माना कि रंजना की जो फ्रेंड है उसकी इंगेजमेंट हो गई थी, बट आपने ऐसा नहीं किया और आपने ऑनलाइन बर्थडे विश किया। अगर आपकी जब शादी की सालगिरह होगी तो आंटी अंकल सचिन मनीषा भी अगर ऑनलाइन विश करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? फैमिली से दूर रहने का नतीजा क्या होता है वो वही लोग जानते हैं जो घर से बहुत दूर होते हैं। आप क्या जानोगे, आप तो घर पर ही रहते हो, बट लगता नहीं है कि आप घर पर रहते हो। जब मन चाहे आप निकल जाते हो। 11 महीने शादी के कितनी जगह घूमे हो, ऐसा नहीं है कि कहीं निकले ना हो। शादी से पहले तो कहीं नहीं जाते थे, शादी से पहले तो सिवान में ही रहते थे। आखिर ये सब चीज़ें जो भी होती हैं वो शादी के बाद क्यों होती है? एक लड़का शादी के बाद कितना बदल जाता है, मतलब शादी के बाद इतना बदल जाता है कि उसके लिए उसकी माँ की कोई भी अहमियत नहीं रहती है, यहाँ तक कि मतलब माँ को पूरी तरीके से भूल जाता है। वही सब चीज़ें आज प्रिंस के साथ भी हो रहा है। प्रिंस को किसी की कोई इज्जत नहीं रह गई है, यहाँ तक कि बहन को बेइज्जत करके भी भेज दिया है। बहन को कितनी बुरी तरीके से गलोच किया हुआ है और बहन ने भी प्रिंस से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया है। और मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अभी पूजा का भी वीडियो आया हुआ था, मतलब यही सब चीज़ को लेकर कि प्रिंस किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। फिर से पता ही नहीं चल रहा है कि प्रिंस बोलना क्या चाहता है, प्रिंस के बोलने का तरीका क्या है। इसमें रंजना पूरा साथ दे रही है प्रिंस की। प्रिंस को रंजना मतलब समझाना चाहिए, आखिर रंजना प्रिंस को समझाएगी तभी तो प्रिंस आगे बढ़ेगा। और मतलब जो इस तरीके की हरकतें करता है ना, शायद वो भी करना भूल जाए, बट यहाँ पर होता है ना जुगल जोड़ी एक जैसी है, जैसा एक वैसा एक, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे प्रिंस है वैसी ही रंजना है, दोनों में समझदारी की बहुत ज़्यादा कमी है। और यही चीज़ें अंकल आंटी समझाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। यहाँ पर आंटी जी भी बहुत गुस्से में है कि प्रिंस मतलब अरे इतना तो होता ही है, अपना बेटा है, मतलब कुछ बोल नहीं रहे तो सामने वाले को समझना चाहिए। और देखिए अंकल जी भी गुस्से में ही है, क्योंकि प्रिंस ने फ़ोन किया हुआ था तो अंकल जी ने इनसे सही से बात भी नहीं की। अगर आप माँ बाप का दिल इतनी दुखाओगे तो मतलब क्या होगा? जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया उसी से लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो और इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, यहाँ तक कि मतलब उनकी बेटी के साथ तुमने इतना सब कुछ किया। तो एक बाप कैसे सहन करेगा, एक माँ कैसे सहन करेगी? माँ बाप के लिए तो अपने दोनों बच्चे बराबर है। जहाँ माँ बाप के लिए पूजा है तो वहाँ पर प्रिंस भी है। आखिर वो चुने तो किसको चुने, सही को चुने या गलत को चुने? जो गलत है उसको बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि देखिए प्रिंस ने गलती की है। प्रिंस ने अपनी बहन का अपमान किया है और सोशल मीडिया पर पूजा को बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया है। ऐसा तो कोई भी भाई नहीं कर सकता है। और इन सब के पीछे पूरी तरीके से रंजना ने भी साथ दिया है। रंजना को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा रंजना ने किया है ना।
वैसा नहीं करना चाहिए था। कल के दिन अगर इनकी भाभी भी आएंगी, अगर इनके साथ ऐसा करेंगे तो इनको कैसा लगेगा। यही सब चीज़ें आंटी जी ने अपने वीडियो में बताया था कि अभी आने दो इनकी भाभी को, तब पता चलेगा जब इनकी एक भाभी आएगी और चार चार नंदे मायके पहुंचेंगी और इनकी भाभी जब मायके चली जाएंगी तब पता चलेगा कि क्या होता है। जैसे आज तुमने मेरी बेटी के साथ किया है, कल के दिन तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ वैसा करेगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी इनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ये अपनी मौज मस्ती में है और लाइफ के इस पड़ाव में है कि इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी प्रकार से नए वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।